भाटिया आश्रम द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण अर्थात इंटरव्यू से संबंधित सीरीज का आरंभ किया जा रहा है। श्री प्रवीण भाटिया सर के आशीर्वाद से आज इसी सीरीज का प्रथम भाग मैं राजेंद्र पेंसिया प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का विषय है साक्षात्कार क्या है। श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य ही मेरी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले अनेक सिद्धों में से कोई एक व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। सभी इंटरव्यू देने वाले छोटे भाई बहनों को राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, यही स्थिति साक्षात्कार की भी है। प्री में बहुत बच्चे बैठते हैं, उसके बाद मुख्य परीक्षा आती है, मुख्य परीक्षा में कुछ बच्चों का चयन होता है और अंतिम रूप से कुल संख्या का लगभग 2.5 से 3 गुना हमारे एस्पिरेंट्स, हमारे विद्यार्थी, हमारे छोटे भाई बहन साक्षात्कार के लिए बैठते हैं। साक्षात्कार को सामान्य रूप से पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। हालांकि एक शब्द है साक्षात्कार, जिसका अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत। वहीं दूसरा शब्द है इंटरव्यू। इंटरव्यू का अर्थ होता है बाहर के व्यक्तित्व को तो सामान्य रूप से सभी जानते हैं, लेकिन कुछ अनुभवी और अपने विषयों के विशेषज्ञ व्यक्तित्व आपके सामने बैठते हैं और आपके अंतर्मन को, आपके एप्टीट्यूड को, आपके एटीट्यूड को, आपके व्यवहार को और आपकी जीवन दृष्टि को जानने का प्रयास करते हैं। उसे इंटरव्यू कहते हैं। इंटर का अर्थ होता है अंदर और व्यू का अर्थ होता है देखना, अर्थात अंदर से भी देखना जिस कला के अंतर्गत आता है उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। आज चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो या आरपीएससी की परीक्षा, उसमें सर्वाधिक प्रचलित शब्द है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके बाद से लेकर के मृत्यु तक किसी न किसी रूप में कुछ न कुछ जीवन भर सीखता रहता है। यह व्यक्तित्व उसकी कृति, मन, वाणी, बुद्धि और हृदय के माध्यम से परिलक्षित होता है। कहते भी हैं कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो प्राकृत होता है और धीरे धीरे सुसंस्कृत होता रहता है। तो व्यक्तित्व एक तरह से परिष्कार से संस्कार की यात्रा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अपने अतीत और वर्तमान, इतिहास और भविष्य में एक साथ झांकना ही व्यक्तित्व है। या अन्य शब्दों में हम कहें तो पूर्व जन्म से लेकर के पुनर्जन्म तक की जो यात्रा है, उस पूरी यात्रा को हम व्यक्तित्व कहते हैं। इसलिए यह लंबे समय में तैयार होता है। कहते हैं कि माता की 5 पीढ़ियाँ और पिता की 14 पीढ़ियाँ, इसके साथ साथ हमारी प्रारब्ध, हमारी परंपराएं, हमारा वंश अर्थात जो हमारे डीएनए हैं, जीन, ये सब मिल करके किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को तैयार करते हैं। इसी प्रकार जो जो गुण बचपन से सिखाए जाएंगे उन्हें व्यक्ति धीरे धीरे अपने आचरण और व्यवहार में लेकर के आता है और वही उसके जीवन में परिलक्षित भी होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिसके जीवन में कृति, वाणी, मन, बुद्धि और हृदय, इन 5 में अर्थात बॉडी, माइंड एंड सोल, कथनी और करनी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। भाटिया सर इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। इसलिए पहली सलाह मैं सभी छोटे भाई बहनों को देना चाहूँगा कि स्वयं को परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करना है। हाँ, स्वयं को परिष्कृत करने का, पॉलिश करने का, पवित्र करने का, अंतःकरण के शुद्धिकरण का प्रयास निरंतर करते रहना है। आज जिसे सरल भाषा में कहेंगे कि अपने आप को निखारते रहना है। यदि आपके भाव निर्मल है तो उसका स्थायी प्रभाव पड़ता है, किंतु यदि आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, आपका मस्तिष्क सत्यनिष्ठ नहीं है और आपका आचरण सात्विक नहीं है, तो ऐसे भाव का अभाव कभी भी स्थायी प्रभाव नहीं डालता है।
और कहते भी हैं कि आपके जीवन में चतुर सुजान वाला भाव नहीं होना चाहिए, अपितु निर्मलता, चारुता और सौंदर्य भाव होना चाहिए। इसको गढ़ने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है अध्ययन, स्वाध्याय और साधना। क्योंकि जब ये तीनों कार्य हम निरंतर करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि पहली बार में देखते ही सारे इंटरव्यूअर्स हमसे प्रभावित होते हैं। कहते भी हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, किंतु याद रखिए कई बार प्रथम इम्प्रेशन में यदि किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन बट नॉट एवर लास्टिंग इम्प्रेशन। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जो हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं वे हमारी आयु से कहीं अधिक हैं। जितनी हमारी आयु है उतना उनका अनुभव है। वो एक तरह से सीसीटीवी या स्कैनर होते हैं जो अच्छी तरह से हमारे अंदर और बाहर के जीवन को जान पाते हैं। जब आप अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे तो भारतीय शिक्षा में अध्ययन की पंचपदी का भी उल्लेख आता है। पंचपदी में अधीति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार 5 शब्द आते हैं। अधीति का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को अच्छे तरह से अध्ययन करना और सुनना। बोध का अर्थ होता है उसे अच्छे से समझना। अभ्यास का अर्थ होता है उसे निरंतर उपयोग में लाना। प्रयोग का अर्थ है कि लोग देखें कि आपने जो अध्ययन किया है वो आपके व्यवहार में आ रहा है, और जब यह काम करेंगे तो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का, आपके आचरण का, आपके कृतित्व का चारों ओर अपने आप प्रसार होने लगता है। तो किसी के भी जीवन में जब अधीति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसार भारतीय शिक्षा की ये 5 पदी होगी तो हो ही नहीं सकता कि उसके व्यक्तित्व में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो। वर्तमान की स्थिति ये है कि हमारे अधिकतर भावी प्रशासक भाई बहन इसलिए भयक्रांत रहते हैं कि हमने अभी तक केवल और केवल अर्थार्जन की मशीनी शिक्षा ली है। यदि जीवन में शिक्षा को माने तो गर्भधारण से लेकर के अंत्येष्टि तक जो शिक्षा चलती है उसमें विद्यालयी शिक्षा मात्र 4% अर्थात पूरे जीवन की शिक्षा का 25वां अंश होती है। पहले तो यह शिक्षा पंचकोश और पंच तत्वों के विकास के रूप में होती थी। इसीलिए उस समय 16 वर्ष की आयु में शिवाजी जैसे योद्धा ने अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लिया। शंकराचार्य पूर्ण रूप से ज्ञान का विकास कर पूरे भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक चारों मठों की स्थापना करने में सफल रहे, और अभिमन्यु ने अपना श्रेष्ठतम भी 16 वर्ष की आयु में दिया। किंतु वर्तमान में सूचना और जानकारी वाली शिक्षा के कारण इंटरव्यू आने पर हमारे सभी बच्चे भाग दौड़ करने लग जाते हैं कि कैसे हम हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार करें, उसका संस्कार करें, जबकि यह हमारी शिक्षा का अभिन्न अंग होता था और होना भी चाहिए। किंतु जैसे जैसे पश्चिमी शिक्षा हावी हुई उसमें व्यक्तित्व का विकास नहीं, अपितु मनुष्य कैसे अधिकाधिक अर्थार्जन करे, कैसे मशीन बन करके पूरे विश्व में डिमांड और सप्लाई के आधार पर काम करे, उसी के अनुसार व्यक्ति के विकास को तरजीह दी जाने लगी। इसीलिए यदि हम हमारी शिक्षा प्रणाली जिसमें मनुष्यत्व और महर्षि तत्व को प्राथमिकता दी जाती थी उसके अनुसार आरंभ से पढ़ाई करें तो शायद साक्षात्कार की तैयारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हर क्षण, हर पल, हर दिन साक्षात्कार के लिए तैयार रहेंगे। भविष्य में हम प्रयास करेंगे कि जो पंचकोश वाली शिक्षा पद्धति है जो वर्तमान में नई शिक्षा नीति के अंदर इंट्रोड्यूस की गई है उसे सूरतगढ़ और श्री गंगानगर में सर्वप्रथम लागू करें, जो वर्तमान में विद्या क्षेत्र गुरुकुल बेंगलुरु में और गोतीर्थ विद्यापीठ अहमदाबाद में पुनरुत्थान विद्यापीठ के सहयोग से लागू है। उस तरह की शिक्षा का आरंभ हम भविष्य में अपने क्षेत्र में भी करेंगे, किंतु अब समय कम है। इस विषय पर भविष्य में फिर वार्ता करेंगे। आज केवल वार्ता व्यक्तित्व की। जब हम आयुर्वेद में आते हैं तो आयुर्वेद में व्यक्तित्व किसे कहते हैं? आयुर्वेद में मात्रज, पित्रज, रसज, सत्वज, सात्मज और आत्मज ऐसे 6 भाव जब किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन और जीवन में होते हैं तो उसी को पूर्ण व्यक्तित्व कहा जाता है।
इसी तरह उपनिषदों में हमारे यहाँ व्यक्तित्व को 5 आयामी माना गया है। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और चित्त का विकास, जिसे हम अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहते हैं। जब आपके जीवन में सारी जानकारी, विचार, भावना और विवेक स्वतः प्रकट होने लग जाए, उस दिन समझ लीजिए आपका व्यक्तित्व सर्वश्रेष्ठ हो गया। इसी को भारतीय ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान कहा गया, क्योंकि भारतीय जीवन दृष्टि और भारतीय शिक्षा का यह मूल सिद्धांत है कि जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, ताकि वो जानकारी से आगे जाकर वैचारिक, भावनात्मक और विवेक स्तर को क्रॉस करते हुए अनुभूति के स्तर पर पहुँचे। और जब अनुभूत ज्ञान व्यक्त होता है तो बहती नदी की धार की तरह होता है। इसी तरह से धीरे धीरे हमें अपने ज्ञान को, जो इंद्रिय गम्य, मनोगम्य, बुद्धिगम्य और चित्तगम्य है, उसे हृदय के अंतरतम के अंदर प्रतिष्ठित करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हमारा इंटरव्यू ले तो हम उस इंटरव्यू से दूर नहीं भागें, अपितु उस साक्षात्कार का सामना करके अपने जीवन में सफल हों। प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि कोई भी विद्वान जहाँ भी मिलते थे वहाँ शास्त्रार्थ होते थे, और शास्त्रार्थ बड़े स्वस्थ तरह से होते थे। शास्त्रार्थ का नियम होता था और उस शास्त्रार्थ में विजय भी प्राप्त करते थे लोग। और वो विजय क्यों होती थी? क्योंकि उनको जो ज्ञान था वो कंप्लीट नॉलेज था। आज सूचना और जानकारी को ज्ञान में परिवर्तित कैसे करें, इसके लिए हमें अलग से इंटरव्यू की क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है। किंतु फिर भी मैं कहूँगा कि जब तक हम अपने आप को, जिस दिन से हमने तैयारी आरंभ की है उस दिन से इंटरव्यू के लिए तैयार करना आरंभ नहीं करेंगे, तो लास्ट के 10 दिनों में, 1 महीनों में या 6 महीने में इंटरव्यू की वो तैयारी नहीं हो पाती है जिस व्यक्ति ने 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी की है। इसलिए मेरे सभी एस्पिरेंट से मैं अनुरोध करता हूँ कि वे जिस दिन तैयारी करें उसी दिन से इंटरव्यू की तैयारी आरंभ कर दें। आपको लग रहा होगा कि हम जो व्यक्तित्व की बात है उससे थोड़ा दूर चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं व्यक्तित्व के परीक्षण की, तो सबसे पहले व्यक्ति को सभी तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। तो नो योर कंटेंट, अपने कंटेंट को जानें कि हमें किस किस चीज़ की तैयारी करनी है। मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती है किसी भी इंटरव्यू की तैयारी के अंदर। पहला उसका डेफ होता है, दूसरा समसामयिक जानकारी होती है, और तीसरा उसके विषयों से संबंधित जानकारी होती है। दूसरी बात, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, जो हमारे हाव भाव हैं, वो बहुत ही सकारात्मक होने चाहिए। व्यक्तित्व और आदतों में परिवर्तन नहीं हो सकता, किंतु हमारे हाव भाव, अर्थात किस तरह से हम कक्ष में प्रवेश करें, किस तरह से चेयर पर बैठें, किस तरह से हम जो हमारे इंटरव्यूअर्स हैं उनकी आंखों से आंखें मिलाएं और किस तरह से अपने प्रश्न का उत्तर दें, ये छोटी छोटी बातें तो हम सीख सकते हैं। वो हम वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड करके भी सीख सकते हैं, और हम दर्पण के सामने खड़े होकर के भी सीख सकते हैं। तीसरी चीज़, धीरे धीरे अपनी जो शक्तियां हैं, अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी योग्यताएं हैं, उनको और अधिक करने का प्रयास करना है, ताकि जब साक्षात्कारकर्ताओं की वार्ता आपसे हो तो आप अपनी वार्ता को उस तरफ ले जाएं। अर्थात नेविगेट कन्वर्सेशन टू योर स्ट्रेंथ, नॉट टू योर वीकनेसेस। हमेशा एक अच्छे लिसनर बने। आपको कभी भी ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि सर पार्डन, एक बार दोबारा बोलिए, मैं सुन नहीं पाया। इस तरह के शब्द एक आध बार तो अच्छे लगते हैं, किंतु बार बार यदि आप बोलते हैं इंटरव्यू के अंदर, तो इंटरव्यू लेने वाले, हमारे अनुभवी जो विद्वान हैं, उनको लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा लिसनर नहीं है। तो ऑलवेज बी ए गुड लिसनर। 5वीं चीज़, जो ड्रेस है वो बहुत अच्छे से पहननी है। ड्रेस का पॉजिटिव इम्प्रेशन जाना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंट, कंफर्टेबल और स्मार्ट दिखाए, इस तरह की ड्रेस होनी चाहिए। तो ये सामान्य चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि जब साक्षात्कार आरंभ होता है
तो साक्षात्कार उसे कहते हैं जब किसी गंभीर उद्देश्य के लिए दो व्यक्तियों में वार्तालाप किया जाता है। तो ये गंभीर उद्देश्य है कि सामने वाले व्यक्ति का चयन करना, क्योंकि आपका चयन उनको करना है, इसलिए वो केवल जीविका की शिक्षा के आधार पर बात नहीं करेंगे, वो आपकी जीवन की शिक्षा पर बात करेंगे। इसलिए इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों में एक समदृष्टि आपके अंदर होनी चाहिए। जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो सामान्यतः व्यक्तित्व के अंदर आपका बौद्धिक ज्ञान भी देखा जाता है, आपका शिक्षा भी देखी जाती है, आपका अनुभव भी देखा जाता है। इसके साथ साथ जो व्यक्तिगत योग्यताएं या जो आपकी संवेगात्मक योग्यताएं, इमोशनल कोशेंट होता है, उसे भी देखा जाता है, जिसमें सत्यनिष्ठा, निष्ठा, सहनशीलता, धैर्यता, नम्रता, तत्परता, इन सभी को भी स्पष्ट रूप से देखा जाता है। लेकिन बात यह है, जब आपका सिलेक्शन नहीं होता तो एक हमारी आदत है छिद्रान्वेषी की। हम अपनी कमियों को नहीं देखते हैं, हम हमेशा दूसरों को कहते हैं कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा इंटरव्यू नहीं लिया या इन्होंने हमारे प्रश्नों को सही ढंग से नहीं समझा। किंतु साक्षात्कार में आप अस्वीकृत क्यों होते हो, इसके कुछ सहज कारण होते हैं। यदि आपकी गंभीरता में उन्हें कमी दिखी, आपने कोई अस्पष्ट उत्तर दिया, अव्यवस्थित उत्तर दिया, आप समय के पाबंद नहीं हैं कि एक प्रश्न के उत्तर को 4 मिनट में दे रहे हैं, दूसरे को 10 सेकंड में ही पूरा कर रहे हैं। आप में ज्ञान या तथ्य की कमी है, आपकी आवाज़ या तो बहुत धीमी है या बहुत ऊंची है, और आपके आत्मविश्वास में, आपके मनोबल में, आपके आत्मबल में जब कमी दिखती है, तब भी आपका चयन साक्षात्कार के लिए नहीं होता। और अंतिम बात, आप में एक विनम्रता और शिष्टाचार परिलक्षित अवश्य होना चाहिए। अहंकार का भाव, ईगो का भाव कभी भी नहीं दिखना चाहिए। सामान्य रूप से जब हम बात करते हैं आरपीएससी या यूपीएससी की, तो क्या देखते हैं वो साक्षात्कार में? आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आपकी मानसिक सतर्कता क्या है, और किसी भी विषय वस्तु को आत्मसात करने की क्षमता क्या है। आप क्या किसी विषय वस्तु की स्पष्ट और तार्किक व्याख्या कर सकते हैं? क्या अपना डिसीजन बैलेंस्ड दे सकते हैं? क्या संतुलित निर्णय दे सकते हैं? क्या आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो हॉबी है, उसके अंदर कितनी विविधता है, कितनी गहराई है? क्या आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं? आप में लीडरशिप एबिलिटी है? क्या आप सोशल हार्मनी स्थापित कर सकते हैं, सामाजिक एकता स्थापित कर सकते हैं? और क्या आपके अंदर बौद्धिक और नैतिक अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी है या नहीं? यदि हम पुरानी बात करें तो जब कोठारी समिति बैठी 1976 के अंदर, उन्होंने कुछ गुणों को सूचीबद्ध किया कि एक सिविल सर्वेंट में कम से कम ये गुण तो होने ही चाहिए, जैसे अभिव्यक्ति की स्पष्टता, कथा या तर्क की पकड़, सोचने की क्षमता, विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना, सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति जागरूकता एवं चिंता, रुचियों की सीमा और गहराई, उम्मीदवार की लोगों से बातचीत करने की क्षमता, उम्मीदवार की बुद्धिमत्ता, दिमाग की उपस्थिति, सत्यनिष्ठा और सामान्य जागरूकता व नेतृत्व कौशल। कम से कम इतने गुण यदि आप में हैं तो आप एक सिविल सर्वेंट बनने के योग्य हों। किंतु यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आप में ये गुण नहीं है तो इनका विकास नहीं कर सकते। अब भी आपके पास समय है। यदि आप अपने मन से, भाव से काम करेंगे तो इन सभी गुणों का धीरे धीरे आपके अंदर विकास हो सकता है। 2-3 काम आपको नियमित करने हैं। निरंतर आपको योग करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और रात्रि में जल्दी सोना है, ताकि जब प्रकृति के साथ आप चलते हैं तो ज्ञान धीरे धीरे हृदय में, भावों में उतरने लगता है। और जब वो ज्ञान प्रकट होता है तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये एक विशेष व्यक्तित्व है जिसका चयन होना चाहिए, क्योंकि इसका ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। ये व्यक्ति सोच सोच कर अटक अटक के नहीं बोल रहा है। इस तरह याद रखिए, आपका इंटरव्यू आपके सिलेक्शन के लिए हो रहा है, आपके रिजेक्शन के लिए नहीं हो रहा। अच्छे पढ़े लिखे योग्य युवाओं की खोज आरपीएससी यूपीएससी कर रही है, इसलिए सदा सकारात्मक रहें। न केवल अपने अकादमिक अध्ययन अपितु आसपास के परिवेश, आसपास के वातावरण और अपने जीवन में पढ़ी गई या घटित हुई प्रत्येक घटना पर चिंतन करके, तैयारी करके इंटरव्यू में जाना है
और अच्छे से इंटरव्यू देना है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्द ही प्रशासक बन इस भारत राष्ट्र की सेवा करें। शुभकामनाएं। जय हिंद।